स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और देखिए क्या है कि लेट एफ सच आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 10x + 7 फाइंड द फंक्शन g such that r to r such that g ऑपरेट f इक्वल टू f ऑपरेट g इक्वल टू i r। इस क्वेश्चन में ये एफ सच दैट आर टू आर दिया हुआ है और एफ एक्स आपका डिफाइन हुआ है और जी ऑपरेट एफ और एफ ऑपरेट जी निकालना है। इट मीन्स क्या, यह फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली 1/1 है। बस हमें इसको प्रूव कर देना है कि जो इसका इन्वर्स जी जानते हैं कि जी पहले से इन्वर्स होता है, तो जी ऑपरेट एफ और एफ ऑपरेट जी निकालना है। तो हमें इसको इन्वर्स के केस को ध्यान में रखते हुए और इसे हल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देखिए, एफ सच दैट आर टू आर दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल टू 10x + 7 दिया हुआ है। तो लेट y बिलोंग्स टू r, यह जो है कोडोमेन का एलिमेंट होगा। कोडोमेन, तो यह y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू 10x + 7, तो यह हो जाएगा 10x इक्वल टू y - 7, x इक्वल टू y - 7/10। और देखिए वी डिफाइन g सच दैट r टू r, तो यह हो जाएगा वेयर gx इक्वल टू x - 7/10। इस y के प्लेस देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो जब यहाँ x लिखा हुआ है और यही यहाँ पे gx होता है, तो जब x है तो इस y के प्लेस पे यहाँ x लिख देंगे तो x - 7/10 हो जाएगा, यानी gx इतना हो जाएगा और fx इतना हो जाएगा। अब आइए g ऑपरेट f निकालते हैं। तो g ऑपरेट fx, यह हो जाएगा g fx, तो यह हो जाएगा देखिए g और fx कितना है 10x और यह हो जाएगा +7। तो एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर gx इतना है तो g 10x + 7 कितना होगा, तो इस x के प्लेस पर 10x + 7 लिख देंगे। यह हो जाएगा 10x और +7 और -7/10। तो इससे यह कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यह हो जाएगा x और x बिलोंग्स टू r। अब आई f ऑपरेट g निकालते हैं, gx, यह हो जाएगा f और ये gx, तो f और gx है आपका x - 7/10। तो अब देखिए fx इक्वल टू 10x + 7 है, तो fx - 7/10 कितना होगा, तो इस x के प्लेस पर x - 7/10 पुट कर देंगे। यह हो जाएगा 10 और ये x - 7/10 और यह हो जाएगा प्लस, देखिए इस 10 से 10 कैंसिल, तो x - 7 + 7, 7 से 7 कैंसिल, यह हो गया x और x बिलोंग्स टू क्या हो गया r। तो यही है आपका कि g ऑपरेट f और f ऑपरेट g इक्वल टू i r। तो इसको हम लोग i r भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, और ये भी x है, ये भी x है, ये भी x बिलोंग्स टू r है, यह भी x बिलोंग्स टू r है। तो यह तो सो g ऑपरेट f और f ऑपरेट g इक्वल टू x और बिलोंग्स टू, यह हो जाएगा i r। तो इस तरह से यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लेट f सच दैट w to w be defined as fn equal to n - 1 if n is r and fn equal to n + 1 if n is even, so that f is invertible और find the inverse of f। यानी यहाँ पर फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया गया है और उसको जो है हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है, और उसका अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या है यह भी हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं एक एक चीज करके। देखिए तो सॉल्यूशन में
यहाँ पर f such that w to w is defined as fn। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर fn इज इक्वल टू n माइनस वन दिया हो गया। n माइनस वन कब है? जब n इज आड, यानी यह n आड हो गया। और fn इज इक्वल टू n प्लस वन दिया हुआ है, कब है? जब n इज इवन, तो हमारा यह इवन हो गया। तो यह f w टू w है और फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइंड है। सवाल इस बात का है, जब फंक्शन f w से w है और w को डोमेन का कोई अगर एलिमेंट हम लेते हैं तो वह दो तरीके का हो सकता है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। और आप जानते हैं कि वन वन प्रूफ करने के लिए डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं और दोनों एलिमेंट या तो इक्वल होते हैं, या अगर इक्वल होते हैं तो उनके इमेज इक्वल होते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो उनके इमेज भी इक्वल नहीं होते हैं। और इसी सिस्टम को हमें फॉलो करना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वो दोनों दो एलिमेंट जब हम लेते हैं तो वह दोनों तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो दोनों इवन होंगे, या तो दोनों आड होंगे, या तो दोनों में से एक इवन होगा और एक आड होगा। ये तीन कंडीशन होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में 3 केसेस आपके बन रहे हैं और आइए एक एक केस का धीरे धीरे जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 में देखिए क्या लिखा गया है। फॉर 1 के लिए केस फर्स्ट है कि लेट n इज आड। यहाँ पर सबसे समझने वाली चीज है कि n इज आड है और m इज इवन, दो एलिमेंट होता है ना, and x1 इज इक्वल टू x2 तो fx1 इज इक्वल टू fx2। तो उसी तरीके से हम डोमेन के दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक n है और एक m है, और n जो है हमारा आड है और m जो है हमारा इवन है। तो अब देखिए, तो जब n आड होगा, n हमारा आड है तो हम लेंगे फंक्शन n-1, और जब n आड होगा तो n-1 हमारा इवन होगा, और जब m इवन होगा तो m+1 जो है हमारा आड हो जाएगा। तो देखिए m और m एक आड है एक इवन है, यह इक्वल नहीं है, तो यह fn नॉट इक्वल टू fm, तो यह भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या कि जब एलिमेंट हमारे इक्वल नहीं है तो उनके इमेज भी हमारे इक्वल नहीं है, इसलिए यह जो है फंक्शन 1-1 है। 1-1 के कंडीशन आपको पहले बताई जा चुकी है कि x1 इज इक्वल टू x2 तो fx1 इज इक्वल टू fx2, यह भी है। और एक यह भी बताया गया है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2। तो उसी दूसरी कंडीशन पे हम फॉलो किए गए n नॉट इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट fn नॉट इक्वल टू fm। तो f इज 1-1 इन दिस केस। अब आइए केस 2 में देखिए, इफ बोथ n एंड m आर आड, यानी दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे आड हैं। जब दोनों के दोनों एलिमेंट आड हैं तो fn इज इक्वल टू fm होगा, दोनों आड होगा, और fn इज इक्वल टू n-1 और fm इज इक्वल टू m-1। आड के लिए यह है n-1, और इस n की जगह आप m लिख देंगे तो यह हो जाएगा m-1, तो यह हो गया n इज इक्वल टू nm। इट मीन्स क्या कि जो फंक्शन है वह 1-1 हो गया इस केस में भी। अब आइए थर्ड केस क्या है, देखिए इधर लिखा हुआ है केस 3, इफ बोथ n एंड m आर इवन। तो जब n और m इवन होगा, इवन यहाँ पर है तो n इवन है तो n+1 है, और जब तो क्या हो जाएगा fn के लिए n+1 और fm के लिए m+1, 1-1 कैंसिल, n इज इक्वल टू m, तो f इज 1-1 हो गया। तो इस केस में भी हमारा जो है फंक्शन f ये 1-1 हो गया, यानी in all the 3 cases f is 1-1। अब आइए onto के लिए। onto के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे एक एक लाइन आपको बढ़िया से समझना है। और देखिए ब्लैक बोर्ड की तरफ, करेक्ट लेट फॉर y इवन बिलोंग्स टू w, और एक कोडोमेन का, यानी जो y है कोडोमेन का एक एलिमेंट है और वह क्या होगा, इवन होगा। तो जब y कोडोमेन का एलिमेंट है और इवन होगा, इट मीन्स क्या कि जो x होगा वह डोमेन का एलिमेंट होगा और वह क्या होगा, आड। क्यों? इसलिए कि अगर यह n आड है तो यह इवन होगा, और यह इवन है तो n+1 हमारे क्या हो जाएगा, आड। उसी बात को यहां समझना है कि y इवन है बिलोंग्स टू w कोडोमेन का, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू w, ये डोमेन का हो गया। तो अगर यह इवन है तो यह क्या हो जाएगा, आड, सच दैट y इज इक्वल टू fx, तो y इज इक्वल टू x-1। देखिए y हमारा इवन है तो यहाँ पर आड फंक्शन क्या है, n-1,
और इसी n के जगह पर यहाँ x लिखा गया है, इसलिए y इक्वल टू x माइनस 1। और वह बात इफ x इज आड तो f इक्वल टू x माइनस 1 इज इवन। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 1, और ये हो गया आड और बिलोंग्स टू w इन डोमेन। तो f y प्लस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए x इक्वल टू y प्लस 1 है, तो हमें f y प्लस 1 और y प्लस 1 हमारा क्या है, देखिए ये इसमें n के प्लेस पर y प्लस 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू y, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आइए, तो ये y इवन के लिए था, अब y आड के लिए y बिलोंग्स टू w कोडोमेन दैट एग्जिस्ट, x बिलोंग्स टू w इन डोमेन सच दैट y इक्वल टू fx। तो y हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी y हमारा आड है, तो यह x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा इवन, यानी यह n प्लस 1 की जगह पर क्या लिख देंगे x प्लस 1। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यह हो जाएगा y माइनस 1 और यह हो जाएगा इवन। अब जब x की वैल्यू y माइनस 1 आ गया, तो इसको इवन में रखेंगे n प्लस 1, इफ n इज इवन, तो यहाँ पर रखेंगे y माइनस 1 और ये y माइनस 1 प्लस 1, एक कैंसिल होकर y बचा, ही हो गया। सेकंड एक चीज देखिए कि एफ वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई और एफ वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई, यानी दोनों केस में देखिए देयर इज बोथ केस फॉर वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू इन कोडोमेन, हेंस ऑन टू एफ इज क्या हो गया इनवर्टिबल, यानी दोनों केस में हमारा यह 1 1 ऑन टू भी हो गया, और जब 1 1 ऑन टू है तो यह इनवर्टिबल है। अब आगे देखिए, ये फर्स्ट आपका ये एफ वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई है, यहाँ पर देखिए एफ वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 1 व्हेन वाई इज इवन। और सेकंड केस में यहाँ से कि एफ वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी दोनों केस में हमारा एक में y प्लस 1 और एक में y माइनस 1, तो y इज आर, एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 1 y इज आर, और एफ इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 1 y इज आर। तो एक चीज देखिए कि y माइनस 1 y इज आर, यहाँ पर देखिए n माइनस 1 n इज आर, फिर आगे देखिए y प्लस 1 y इज इवन, यहाँ पर देखिए n प्लस 1 n इज इवन। तो अगर इस y के प्लेस पर n रख दिया जाए तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, यानी यह मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर अगर इस y के प्लेस पर अगर n रख दिया जाए तो हमें यही फंक्शन मिलेगा, और यह fx और यह f इनवर्स y दोनों इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि इस फंक्शन का जो इनवर्स है स्वयं यही फंक्शन है। हमारी बात समझा रहे हैं, इस फंक्शन का जो इनवर्स है स्वयं यही है, और यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। तो हमें आशा है यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप निश्चित कॉल करके हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।